बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के कायद इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। जमहूरियत के दावेदारों का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कराची हैदराबाद की आवाम का पीटीआई को पुरतकवाल इस्तकबाल के बाद हुकूमत बुखला गई। नाज़रीन, यहां तक के वजीर आला सिंध का वजीर आला हैबर की मुलाकात को मंसूख कर दिया गया। सिंध की सूरत हाल अचानक तब्दील हो गई या करवाई गई, सवाल अब ये है। अवाम का समुंदर बाहर आया। हैदराबाद से कराची वापस आते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। सुनसान जंगलों के रास्ते से निकलते हुए सुबह 8 बजे वजीर आला ने कहा, मेरी जिंदगी खतरे में थी, मैं आज जलसा करूंगा। जलसा मंसूख कर दिया गया। नाज़रीन, इस किस्म के मनाजर देखे कि खुद ही जलसे की इजाजत दी, खुद ही पुलिस का छापा मारा, स्टेज तोड़ा, जलसा गाह जाने वाले रास्तों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, गिरफ्तारियां, छापे, तोड़ फोड़, इमरान खान के बैनर उतार दिए गए। लगता है कि पीपल्स पार्टी से ये जबरदस्ती फैसला कराया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर दूसरे मुल्कों की सलामती के लिए खतरा बन गया। पहले वेनेजुएला पर हमला किया, उसके बाद फिर ग्रीनलैंड पर हमला करना चाहा, और अब ईरान को खुलकर धमकी। अमेरिकन सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अमेरिका आ रहा है, और अचानक वहां एहतजाजों में इजाफा हो गया और पाकिस्तान मीडिया कवर कर रहा है। अमेरिका ने इससे पहले वेनेजुएला के बाद शाम पर भी हमला किया। क्या दुनिया एक नए खतरात से दो चार होता जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर ने कहा था कि मैं जो चाहूंगा करूंगा। उनके दूसरे ममालिक की आजादी पर हमला करा, वेनेजुएला के सदर और उसकी अहलिया को गिरफ्तार करना, डेनमार्क देना, यूएन और अक़वाम मुत्तहिदा और रशिया और चीन भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका आइन कानून और इंसानी हकूक की पामाली की बजाय कब्जा ग्रुप की तरह है। इसी तरह पाकिस्तान में आइन को, कानून को, अदालतों को बेतौकीर किया जा रहा है। जमहूरियत को जमहूरियत से ही दफन करवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान के 78 साल तारीख की सबसे बदतरीन फसादियत है। सिर्फ पंजाब में साबिक वजीर आजम डयाला जेल में बंद इमरान खान पर 200 से 300 मुकदमा दर्ज किए गए। पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत को मुकदमा दर्ज किए गए झूठे। उनके कारोबार तबाह किए गए। औरतों, बुजुर्गों, बच्चों से लेकर हर एक को गिरफ्तार किया गया। पंजाब की हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम, और इंतजामिया ने कानून की खिलाफ वर्जी के वो रिकॉर्ड कायम किए जिससे शर्म से डूब मर जाना चाहिए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की क़यादत में महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन आए। लाहौर में उन्हें मीनार पाकिस्तान से जाने से रोका गया, रास्ते बंद किए गए। महमूद अचकज़ई ने कहा, मैं अपने पुराने दोस्त नवाज शरीफ, जो साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, 3 दफा साबिक वजीर आजम रहे, मौजूदा हुकूमत में भी उनके भाई फार्म 47 वाले प्राइम मिनिस्टर और साहबजादी वजीर आला है। उन्होंने कहा, मैं इसको देता हूं अपने जाली मैंडेट से। इलेक्शन तो आप हार गए थे, अपने बच्चों को कैसा सामने करते हो? अब भी वक्त है कि जमहूरियत को अपने हाथ से दाफन ना करो। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि ये हमारे महफूज हैं, लेकिन सरहदों तक रहे, सियासत में मुदाखलत ना करें, हम अदारों का एहतराम करते हैं। उनके दौरे पर भी लाहौर में बदतरीन फसादियत की गई। इससे पहले सेल अफरीदी जब लाहौर में आया था, उन पर भी जुल्म के बाजार गर्म किए गए। पर शाहिद हटक, जो पार्लियामेंट्री पीटीआई के लीडर हैं, मीना खां अफरीदी, शफी जान और उन दीगर पर भी मजालिम किए गए। लेकिन लगता है वज़ीर आला केपी के सेल अफरीदी जब अपनी तंजीम के हमरा एक अजीम शान अवाम के समुंदर को खिताब करते हुए कराची से हैदराबाद में वापस आ रहे थे, तो तमाम मोटरवे और दीगर रास्ते बंद कर दिए गए।
जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई और उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में जा रहा और उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन गए। सेल अफरीदी ने कहा मेरी जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। पहले जलसे की इजाजत दी, फिर कहा नहीं दी, फिर कहा जी 25 लाख रुपए जमा कराए, उन्होंने 25 लाख रुपए जमा कराया, फिर कहा मज़ार कायद पर करें। जब वो हैदराबाद और कराची की रोशनियों के शहर पाकिस्तान के दिल ने जिस तरह अवाम का समुंदर उमड़ाया, तो कहा जा रहा है, बाद सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत को कहा ताडा बटू ठप गया, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। बाद सहाफियों के मुताबिक उनका क्या, उन्होंने कहा पीटीआई को इजाजत नहीं देनी, ना जलसे की, ना जुलूस की, ना अवाम से मिलने की, ना मिलाने की। और इसके बाद पूरे कराची से अचानक पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान की तस्वीरें, इश्तिहारात, बोर्ड, बैनर्स उतार दिए गए। सीएम की जिंदगी को खतरे में किसने डाला, इसका जवाब तो अब अचानक पीपल्स पार्टी को ही देना होगा। हम सब ने उनकी तारीफ की कि उन्होंने खुराक दिली से जमहूरी रवायात के मुताबिक तरीके इंसाफ के वजीर आला को एयरपोर्ट पर सईद गनी साहब ने रसीव किया, उसकी तारीफ की, बिलावल भुट्टो की, आसफ अली जरदारी साहब की, मुराद अली शाह साहब की, नसार शाह साहब की। लेकिन अब इस जुल्म का जवाब भी उन्हें देना होगा। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पीपल्स पार्टी के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप बताएं कि वजीर आला को हैदराबाद से कराची वापस आते हुए 1.5 घंटे का रास्ता 8 घंटे क्यों लगा, मोटरवे बंद क्यों की गई, हैदराबाद वापसी पे रास्ते पर वो पैदल चलते रहे, जगह जगह रास्ते बंद, सुनसान और जंगलों से निकल कर आया और सुबह 8 बजे उन्होंने अपना वीडियो बयान दिया कि मेरी जिंदगी को खतरे में डाला गया। लेकिन हम पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि बेनजीर और जुल्फकार अली भट्टो की रहे, आसफ अली जरदारी की, पहले ये जवाब दें कि हमारी जिंदगी को खतरे में डाला गया, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, हमारे लिए जगह तंग की गई, पैदल चलते जगह जगह रास्ते बंद थे। नाज़रीन, 8 बजे कराची पहुंचने पर सेल अफरीदी ने जो वीडियो पैगाम दिया, ये आप खुद सुन लें। सारी रात 12 बजे से लेकर अभी 7:15 बजे तक 7.5 घंटे हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे, ना कोई और गाड़ियाँ थी और हमें जानबूझकर जो है ऐसी सुनसान सड़कों पर धकेला गया था। और ये मेरे और मेरी टीम की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ था, और क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? अगर इनकी ये सोच है कि इनके इस जुल्म और जबर और फस्तैयत से लोग डर जाएंगे या लोग घरों में बैठ जाएंगे, तो इन्होंने देखा कि 3 साल 3.5 साल बाद भी लोग अभी भी इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद गुज़श्ता रोज मज़ार कायद को रात मज़ार कायद जब इजाजत दी गई, पीटीआई के कारकुन और रहनुमा हजारों की तादाद में, जलसा इतवार को था, हफ्ते की रात को चांद में जाना, हजारों की तादाद में जलसे गाह पहुंच गए, मज़ार कायद पहुंच गए और हजारों की तादाद में लोग था। वहां का जम्मे गफीर का स्टेज तैयार कर रहा था। अचानक पुलिस ने धावा बोल दिया और पुलिस ने वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया, लाठी चार्ज किया, मारा पकड़ा और रास्ते में बंद किया, बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए। मज़ार कायद को ऐसे किया गया जो पाकिस्तान का नहीं, किसी दुश्मन मुल्क का इलाका, और पाकिस्तान को जाके वीजा ले जाना होगा। लाठी चार्ज और गिरफ्तारी, और पीपी की हुकूमत ने जो जलसे गाह की इजाजत की खुद ही कैंसिल कर दी और वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में पीपी का क्या सॉफ्टवेयर अपडेट, अब पीपल्स पार्टी की आदत, अब इन्हें हिम्मत करना होगा। इनकी जमहूरियत पर नाम लोग आसफ अली जरदारी की तारीफ कर रहे थे, बिलावल भुट्टो सब नौजवान है, इन्हें अब सामने आना होगा कि जो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, जलसे की इजाजत मिली गई, वजीर आला की जिंदगी को रास्ते जो बंद किए गए और खुदा ना हादसा रास्ते में गुजरता है, तो ये क्या फैसला पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत का है, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी का, या उनको ये
زبردستی مسلط کیا گیا، اور پی ٹی اے کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی حکومت کی جا سکتی ہے، جیسے مریم نواز ظلم و ستم کرتی ہے پنجاب میں، جیسے پنجاب حکومت نے لوگوں کی زندگی اجرم کیا، آپ بھی ساتھ میں۔ اب پی ٹی آئی میں کراچی اور حیدرآباد میں جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے بینل عمران خان کی تصویریں اور اسٹریٹ موومنٹ تیزی میں پھیل رہی ہے۔ دراصل کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کے حواس بے ساختہ ہو گئے، جس طرح عوام کا جمع ذہیر عمران خان کے نام پر، اس کے کھلاڑیوں پر لوگ نکل آئے، اگر عمران خان آیا تو یہ حکومت اپنے وزارت اعلیٰ وزیر اعظم اور اس کے رہنے کی بجائے ملک سے بھاگنے کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا بیان آپ کے سامنے ہے۔ شاہد ہٹکنے کا ہماری زندگی خطرے میں، سندھ حکومت زمیندار رہے گی، شفیع جان نے خطاب کیا۔ شاہد ہٹک اور وزیر اعلیٰ کا سندھ کی صورتحال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا سندھ اور حیدرآباد میں خواتین، 70-80 سال کے بزرگ، نوجوانوں کی لاتعداد بڑی تعداد کا باہر نکلنا موجودہ حکمرانوں کے حواس کھو بیٹھا، اور وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں پھیل گئے۔ جب پہلے دن وزیر اعلیٰ وہاں پہنچے تو جب انہیں پیپلز پارٹی کے وزیر نے ریسیو کیا تو سنا تھا نون لیگ نے بڑے گلے شکایتیں لگائیں بڑے ماسٹر صاحب کو، جا کے طاقتور حلقوں کو دیکھے ہم تو پی ٹی آئی کو سانس بھی نہیں لینے دیتے پنجاب میں، رحیم یارہاں سے لے کے اٹک تک زندگی اجرن کر دیا لوگوں کی، انتظامیہ کو استعمال کرتے ہیں، ان کا کاروبار نہیں کرنے دیتے، جلسے جلوس نہیں کرنے دیتے۔ تو آپ نے یہ پیپلز پارٹی پر پریشر ڈالو، اور پھر پیپلز پارٹی کو وارننگیں بھی دی گئی۔ حیدرآباد اور کراچی کے رستے پہ جس طرح ایک وزیر اعلیٰ اور پارلیمنٹ شاہد ہٹک اور دیگر قائدین زندگی خطرے میں ڈال گئی، یہ ملک میں لگی ہوئی نفرت کی آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی ناکام سازش ہے۔ اب بلاول بھٹو جو ایک نوجوان ہے، ابھی پوری سیاست کی زندگی باقی ہے، وہ بے نظیر شہید کے بیٹے ہیں، اور بے نظیر سے میرا بہت زیادہ احترام کرے۔ اب انہیں جواب دہ ہونا ہوگا کہ کراچی کی عوام پر لاٹھی چارج، گرفتاریاں اور ایک جمہوری حکومت میں جمہوریت کو دفن کرنے کے حکامات کس نے دیے، اس کا وہ سامنے نہ آئے تو پیپلز پارٹی کے لیے نقصان ہوگا۔ ناظرین، میں نے بتایا کہ جلسے گاہ میں اس وقت کرفیو کا نافذ ہے۔ ہر آنے والی سڑک چاہے شاہراہ قائد سے آتی ہو، تمام کنٹینر لگا کر بند کر دیے گئے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے ملاقات کرنی تھی، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ناظرین مزار قائد کے تمام راستے بند کیے گئے ہیں، اور اس موقع پر وزیر پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ان کو جواب دہ ہونا ہوگا، جمہوریت کو جس طرح دفن کیا گیا ہے ہم انہیں نہیں مانتے۔ ناظرین، اس موقع پر سلمان اکرم راجہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جلسہ تو ہوگا چاہے گرفتاریاں ہوں، لیکن اب آپ کے سامنے واضح کہ اس ملک میں بربریت کرنے والا، انتشار پھیلانے والا کون ہے۔ ہم نے 2 دن ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتھر نہیں چلا۔ 2 دن آزادی کے ساتھ لوگ نکلے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، لیکن انتشار تب ہوتا ہے جب ریاست ظلم کرتی ہے، اور ریاست کل شام سے ظلم کر رہی ہے منسٹر سلمان اکرم راجہ۔ ناظرین، اس موقع پر انہوں نے یہی کہا کہ پنجاب میں سہیل افریدی کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا، اور جو کیا اچھی بات ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے جو ظلم کیا اب اس پر سوال تو اٹھے گا۔ ناظرین، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے اس ظلم پر تحریک انصاف یا پاکستان کی عوام جس کی 80% مقبولیت عمران خان کی ہے اس کو دیوار سے لگایا جائے یا دیوار میں چننا کی جائے، تو اس پر لوگ چپ رہیں۔ اس موقع پر ناظرین لگڑ بگڑ چمچے کرچے مختلف واحد گفتگو کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا آج تمام تر فسادیت، تمام تر حملہ ریاست کی طرف سے ہے، ریاست یعنی کہ حکومت کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں، ہم ڈٹے رہیں گے۔ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ کمزوری سے استحکام نہیں آئے گا، ہم اصول کی خاطر پرامن طریقے سے نظم کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کراچی کے جلسے سے خبر برسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہر طرف سے راستہ بند کر کے جو ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर जवाब दिया। रात तकरीबन 1:30 बजे बागे जना के जलसेगाह में मौजूद नहिते कारकुनों पर सिंध पुलिस की भारी नफरी ने धावा बोला, लाठीचार्ज किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े और दर्जनों कारकुनों को बिला जवाब किया। ये अमल खुली हुकूमती पॉलिसी की गुंडागर्दी है। आइन में दिए गए पुरअमन एहतजाज की बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर रद्द-ए-अमल देकर कहा कि बिलावल भुट्टो को जवाब दे होना का। तरीके इंसाफ ने इस पर यह भी कहा और पाकिस्तानी अवाम भी कह रही है, क्या हमारे मुल्क में हमें पुरअमन बाहर निकलकर अपनी सियासी लीडर को खुशामदीद कहने का हक भी नहीं है। एक तरफ सिंध हुकूमत जबानी जमा खर्च के जरिए वजीर आला हैबर पुराना खुशामदीद कहती है और जलसे की इजाजत दी है, दूसरी तरफ अपनी ही हुकूमत के मुताबिक सिंध पुलिस की तारीकी में कारकुनों को तशद्दुद, गिरफ्तारियां, खौफो हरास फैलाने में मसरूफ है। ये दोगलापन हाइब्रिड निजाम तो ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं। लिहाजा मुल्क में जमहूरियत तो इनके मुताबिक नहीं है, हाइब्रिड निजाम है। दोगलापन इस बात का वादिया सबूत है। सिंध हुकूमत जमहूरियत नहीं बल्कि ब्रूड सियासत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर रद्द अमल दिया है। नाज़रीन, इस पर हमारे कुछ सहाफी भाइयों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और मैं समझता हूं कि हमारे सहाफियों पर ज्यादातर लगड़ बगड़ चमचे कर्चों का कब्जा है। असदुल्ला जान जो 92 में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा पीटीआई सिंध से मकबूलियत के बयानियां लेकर वापस आने वाली थी। अब सिंध हुकूमत की मेहरबानी से इन्हें मजलूमियत का बयानिया भी गिफ्ट में मिल गया। मजीद निजामी सहाफी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के साथ दोबारा वही हुआ है जो कराची में मरियम और कैप्टन सफदर पर होटल में छापे के वक्त हुआ था। साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। नाज़रीन, ये कौन है? दूसरी तरफ तारक मतीन ने कहा है कि गिरफ्तारियां, छापे और रास्ते ब्लॉक करना जमहूरियत दुश्मनी है। सदीक जान ने इस मौके पर सहाफी ने ट्वीट किया कि टाउट कम अज कम फुल स्टॉप और कोमा ही बदल लिया करे, सारों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है। कल से कहा जा रहा है हुकूमत और अदारों में कोई इख्तलाफ नहीं, जब हुकूमत की कारकर्दगी सिफर हो, गुर्बत तारीख की 78 साल तारीख में ज्यादा बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, कुव्वत खरीद खत्म हो जाए, कर्जों में बेपनाह इजाफा हो और हुकूमत जिन्हें लाइए उन्हें ही कराए, तो इस मौके पर नाज़रीन ये तो होगा। नाज़रीन, सेल अफरीदी का काफिला कुछ देर में मज़ार कायद होगा। क्या कराची में खून बहाया जाएगा जैसे लाहौर में था? नुमाइशी चौक पर पुलिस और कारकुन इस वक्त कराची में आमने सामने हैं। घमसान की जंग है। नाज़रीन, दूसरी तरफ फैज साहब हैं एक सहाफी, उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी से जबरदस्ती ये काम करवाया गया है। बेहतर होगा कि पीपल्स पार्टी के लिए मौजूदा जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जवाबदेह होना होगा, वरना जमहूरियत को आग लग जाएगी जमहूरियत से ही। नाज़रीन, इस वक्त कराची और लाहौर में जिस तरह फसादियत और फसाद बरपा है, ऐसे में सहाफियों को भी लगड़ बगड़ चमचे कर्चों की ड्यूटी लगाई गई है कि आप मौजूदा पीटीए के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करो और कोशिश करो कि मुल्क में फसाद हो। एक तरफ अमेरिका हमारे हमसाये मुल्क ईरान पर हमला करने के लिए जुल्म का बाजार गर्म कर रहा है और दूसरी तरफ हमारी ही हुकूमत अपने ही अवाम को जिस तरह जुल्म कर रही है, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, इस मौके पर फैजुल्ला खान जो गालिबन एयरबई से वाबस्ता हैं, सहाफी हैं कराची से, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत ने बिला आखिर तरीके इंसाफ जलसे को एनओसी और इनकी शरायत के साथ जारी कर दी करके रियासत महरम ना लगेंगे, तकरीरें होंगी, फिरका वाराना तकरीरें भी नहीं होंगी, ट्रैफिक रुमानी रखना मुतमिन और जिम्मेदारी होगी, जलसे मुकर्रमा से पहले खत्म होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा सिंध हुकूमत ने जो हुकूमत के साथ ज्यादती की है, इसका इन्हें जवाबदेह होना होगा। उन्होंने ये भी कहा अंदरूने सिंध से तरीके इंसाफ की बढ़ती हुई मकबूलियत हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ सहाफियों की बात की थी। इस मौके पर फैजुल्ला खान ने एक ट्वीट किया है, इसके बाद वीलॉग खत्म करना। पीटीआई के साथ तसलसल से जो हो रहा है, शटअप कॉल तो आसफ अली जरदारी। फैजुल्ला खान साहब कहते हैं पीटीआई के साथ तसलसल से जो हो रहा है, शटअप कॉल
تو آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت کو دی گئی ہے میزبانی، ہوا میں تحلیل ہو چکی ہے۔ سندھ حکومت کے دامن میں سوائے شرمندگی کے کچھ باقی نہیں رہا۔ ابھی تو یہ سیل افریدی کے قافلے کو نکال کر پشوانہ روانہ کر دے، یہی کافی ہوگا؟ نہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، لیکن جدوجہد پرامن رہنی چاہیے۔ تمام صورتحال کراچی میں جو میدان دنگ بنا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔